अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम आपको लाहौरी चने की रेसिपी बनाना सिखाएंगे। लाहौरी चने, इसको लाहौरी चने भी कहते हैं, इसको छोले चिकन भी कहते हैं, जो आपको मुनासिब हो। इसके लिए हमें आधा किलो चिकन चाहिए, 1 कप हमें चने चाहिए, 2 से 3 अदद प्याज चाहिए, आधा कप दही चाहिए और कुछ मिसाले चाहिए। इसमें हमें गरम मसाला 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून हमें धनिया चाहिए, आधा टीस्पून हमें या 1 टीस्पून हमें हल्दी चाहिए। और इन सबको हम 1 कप दही में मिक्स कर देंगे और इस दही को हम चिकन में मैरिनेट कर देंगे। चिकन में मैरिनेट करने के बाद हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे। 10 से 15 मिनट हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। जब हमारा और इसी मीनवाइल हम अपनी चने भी बॉईल कर लेंगे। चने हमने ज़्यादा बॉईल करने हैं। अच्छा जी, चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है। इसे मैरिनेट किए हुए 20 मिनट से 25 मिनट हो गए हैं। अब हम जो है वो एक पैन में 1 कप के करीब जो है ना वो ऑयल डालेंगे। चाहे लाहौरी चिकन चनों में या चिकन छोलों में आप कहें, उसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा जाता है। अच्छा, सबसे पहले हम इसमें जो है ना अपने प्याज फ्राई करेंगे। जो मैंने 2 बड़े साइज़ के काट के रखे थे, वो हम प्याज इसमें फ्राई करेंगे। अच्छा, प्याज फ्राई करने के बाद हमने इसमें से प्याज निकाल देने हैं। याद रहे, प्याज इसमें फ्राई करने के बाद हमने इसमें से प्याज निकाल देने हैं। जब तक हमारे प्याज वो रेड होते हैं, तब तक हम इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे। आपको ऑयल कम लग रहा हो तो आप इसमें और भी डाल सकते हैं। प्याज जो ही फ्राई होते हैं उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, ये देखिए हमारे जो है ना प्याज वो थोड़े से लाइट ब्राउन हो गए हैं। थोड़ा सा हमने इनको डार्क ब्राउन करना है। प्याज मैंने इसलिए ज़्यादा डाले हैं क्योंकि लाहौरी चनों में टमाटर नहीं डलते, क्योंकि इसमें दही डलती है, इसलिए इसमें टमाटर नहीं डलते। हमने साइड पे जो है ना वो अपने चने चढ़ा दिए हैं। चने हमारे बॉयल हो रहे हैं। जब तक ये थोड़ा से डार्क कलर के नहीं हो जाते, इस टाइम पे हम इस पर चम्मच हिलाते रहेंगे, क्योंकि वरना एक साइड पे ये ज़्यादा रेड हो जाएंगे, दूसरी साइड पे नहीं होंगे। अच्छा जी, इस स्टेज पे आके हमने अपने जो ये प्याज हैं, आप उनको देख लीजिए। इस स्टेज पे आके हमने अपने प्याज निकाल लेने हैं। हम टिश्यू पेपर के ऊपर रखेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर ले। मैं प्याज निकाल लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा, ये देखिए मैंने अपने प्याज निकाल लिए हैं टिश्यू पेपर पे। थोड़ा सा ये ठंडे हो जाएं, फिर उसके बाद हम इसे अच्छी तरह पीस लेंगे। हाथ से पीसें या जैसे भी किस चीज़ से पीस लें। प्याज़ों को थोड़ा सा पीस लेना है ताकि ये इनका पेस्ट बन जाए। अच्छा, जिस ऑयल में हमने प्याज फ्राई किए थे, अब हम उसमें ये डाल देंगे। इसमें जो है ना वो है 1-2 तेज़ पत्ते हैं, 2 लौंग हैं, 3-4 जो है ना वो काली मिर्चें हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, छोटी इलायची हैं, थोड़ा सा ज़ीरा, ये सफ़ेद ज़ीरा, ये हमने इसमें डाल देना है और इसको हिला देना है। हमने इन्हें काला नहीं करना, हल्का सा ये फ्राई हो जाए तो फिर हम इसमें अपनी चिकन ऐड कर देंगे। ये देखिए, हमने इसे ब्लैक नहीं करना। मैंने हल्की सी आंच कम की थी ताकि ये जल ना जाए। इसके बाद हम इसमें अपना चिकन ऐड कर देंगे, जो हमने दही के साथ मसालों के साथ किया था। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है तमाम मसालों की इसके अंदर। हल्की आंच करेंगे ताकि दही फट ना जाए, वरना दही यहाँ पे फट जाती है और दाने दाने नज़र आते हैं। आपको मिर्चें कम पसंद हैं, कम डालें। मिर्चें ज़्यादा पसंद हैं, ज़्यादा डालें। मुझे जो मुनासिब लगी मैंने वो डाली। अब इस स्टेज पे थोड़ी सी आग तेज़ कर देंगे।
और इसको, इस चिकन को इसी मिक्सचर में जो हमने दही डाले हैं, जो मसाला डाला है, इसमें हम इसे भून लेंगे। ठीक है, ये भून जाए फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए जी, हमारा जो मसाला है वो भुन रहा है और इसके ऊपर ऑयल इसके ऊपर आना शुरू हो गया है। इस तरीके से आप इस मसाले को अच्छी तरीके से भून लीजिए और जब तक आपका चिकन हाफ़ डन नहीं हो जाता, हाफ़ डन थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि हमारे चने तो गले हुए हैं, तो तब तक आपने इसमें चम्मच हिलाते रहना है। ये मसाले के भुनने का टाइम आ गया। हमने इसमें सिर्फ दही डाली है, दही के, कोई टमाटर नहीं डाले। लाहौरी चनों में टमाटर नहीं डलते। आप इस तरह से इसे बना के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेंगे। इसे हम मज़ीद भूनते हैं। इसको भूनने के बाद हम इसमें जो हमने प्याज फ्राई किए थे उसको मैंने हाथ से अच्छी तरीके से मसल लिया है, फिर छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। उसके बाद हम इसमें वो प्याज डालेंगे। इसके भुनने तक वेट करते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर के बाद। ये देखिए, हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरीके से भुन गया है। इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। जो नए सीखने वाले बच्चे हैं, जिनकी नई नई शादी हुई है, जिन लड़कियों की, और उन्हें खाना बनाना नहीं आता, इस तरीके से स्टेप वाइज आप कीजिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। मैंने परफेक्ट आपको मेजरमेंट के मुताबिक आपको बनाना सिखाया है। ये आपके घर के 4 से 5 बंदे आराम से खा सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम इस टाइम ऐड करेंगे, ये मसाला हमारा भुन गया है। इस टाइम हम इसमें प्याज ऐड करेंगे अपने, जो हमने फ्राई करके रखे थे। अगर आपको प्याज ज़्यादा लग रहे हैं थोड़े से बचा लें, अदरवाइज़ जब आप इसमें चने डालेंगे ना तो उस टाइम ये बिल्कुल नज़र भी नहीं आएंगे। अब हमने प्याज डाल के इनको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। मैं प्याज मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, इस स्टेज पे आप देख सकते हैं प्याज मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। थोड़ा सा सालन ने अपना कलर चेंज किया है और देखें ग्रेवी गाढ़ी हो गई है। अभी हम इसे हल्का सा और भूनेंगे और ग्रेवी और गाढ़ी होगी। आपने इसे 5 मिनट तक भूनना है। अच्छा, मीनवाइल आपने इसके अंदर चिकन पाउडर, किसी भी कंपनी का चिकन पाउडर, मेरे पास इस टाइम कनौर का था, मैंने कनौर का चिकन पाउडर डाल रही हूँ। ये मैंने 1 टेबलस्पून के करीब जो है वो इसमें चिकन पाउडर ऐड किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा मसाला भुन रहा है। इस टाइम हम इसमें दो जो है ना हरी मिर्चें डालेंगे। कट लगा के मैंने इसे डाला है, इसे अंदर डाल देंगे और इस मसाले को थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भूनते रहेंगे। देखिए, हमारे चने जो है ना वो गल चुके हैं। मैं आपको दिखा दूं, इस तरह से आपने थोड़ा सा इसको गलाना है, क्योंकि हमने मसाले में जो है ना वो दही डाली हुई है। हम जब चने इसमें डालेंगे तो चने थोड़े से सख्त हो जाते हैं, क्योंकि दही डालने से चने सख्त हो जाते हैं। अच्छा, आपने चनों का पानी, जो आपने चने बॉईल किए हैं जिसमें, आपने उस चनों का पानी ज़ाया नहीं करना। मैंने एक बाउल में इसे ले लिया है। हम इससे इसकी ग्रेवी बनाएंगे। चनों का पानी आपने ज़ाया बिल्कुल नहीं करना। ये हमने चने में दोबारा भी दिखा दूँ, चना, ये छोटे साइज़ के चने लेने हैं, बड़े साइज़ के चने नहीं लेने। वो जायके, उसमें जायका नहीं आता, छिलका उनका उतर जाता है, वो खाने के काबिल नहीं होता। कोशिश करें दरमियाने साइज़ के चने लें। ये देखिए, हमारा मसाला भुन चुका है। अब हम इसमें अपने बॉयल किए हुए चने डालेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है आपने चने कितने डालने हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को चने पसंद हैं ज़्यादा, चिकन इतना पसंद नहीं। तो ये मैंने चने इसमें डाल दिए हैं। अब चने डाल के थोड़ा सा मैं इसको भूनूंगी। ये देखिए, चने इसमें डल गए हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा भून लेती हूँ। ये देखिए जी, हमारे चने भी अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें जो हमारे पास
पानी जो इस बचा था वो हम इसमें डालेंगे। जितनी आपने ग्रेवी करनी है आपने उतना पानी डालना है। आपने इसमें पानी डाल के इसको 5 मिनट के लिए, गर्म बहुत है, 1 मिनट में डालती हूँ। अच्छा जी, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए आपने उतना पानी डालना है इसके अंदर। देखिए हम इसे 5 मिनट जो है वो दम पे भी लगाएंगे। देखिए जितना आपको शोरबा चाहिए उतना, क्योंकि चने हैं, आप इसमें थोड़ा सा लिक्विड ज़्यादा करें, क्योंकि चने जो है ना वो जो आपका पानी है, जो ये जो पानी है इसको, या चनों का जो पानी है इसको सोख कर लेते हैं। ये देखिए ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसे 5 से 10 मिनट तक हल्की आंच पे ढक कर रख देंगे। 5 से 10 मिनट तक आपने इसे ढकना है और मैंने आंच थोड़ी सी कम कर दी है। अब ये 10 मिनट तक इसको पकने देंगे ताकि चने और चिकन आपस में का मसाला जो है ना वो मिल जाए। उसके बाद 10 मिनट के बाद फिर इस दम को हटाते हैं। हाँ जी व्यूअर्स, अभी हम इसका दम खोलेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अच्छा, इस स्टेज पे हम इसमें कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, थोड़ा सा आपने तवे पे या किसी पैन पे आपने इसको भून लेना है, सफ़ेद ज़ीरे को, वो आपने इसके अंदर डाल देना है। अच्छा, कुछ लोग इसमें जो है ना कसूरी मेथी भी डालते हैं, लेकिन मुझे उसका जायका पसंद नहीं है, मैं इसलिए नहीं डाल रही। आपको पसंद है, ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद तो आप मत डालिए। ये देखिए। अच्छा जी, आपने यहाँ पे अगर आपने चने इस तरह रखने हैं खुले खुले तो ठीक है, नहीं तो हल्का सा दबा के इसको आप पीस भी सकते हैं। ये देखिए, इसको 5 मिनट और फिर दम लगाते हैं। शोरबा आपको जितना चाहिए आप उतना रखें। अगर आपको शोरबा नहीं चाहिए तो इसको थोड़ी आंच तेज़ करके इसका पानी खुश्क कर लें। अगर आपको शोरबा चाहिए, शोरबे वाला सालन आपने खाना है तो शोरबा थोड़ा सा रख दें। शोरबे के साथ ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जी ये देखिए व्यूअर्स, हमारी डिश तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी अदरक और ग्रीन चिली डालते हैं और थोड़ा सा ½ टीस्पून के करीब गरम मसाला हम इसके ऊपर डाल देंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी डिश पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी डिश पसंद आए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आप तक और इस तरह की अच्छी अच्छी डिशेस बनाती रहूँ और पेश करती रहूँ। शुक्रिया। ये देखिए हमने अपनी डिश आउट कर लिया है। इस तरीके से आपने लाहौरी चने कहें, रोही छोले कहें, चिकन छोले कहें, चिकन चना कहें, बनाइए और दुआओं में याद रखिएगा। इसको आप रोटी के साथ भी ले सकते हैं, इसको आप नान के साथ भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। अगर आपको मेरी डिश पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू, शुक्रिया।